नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वर्कआउट वेट ट्रेनिंग क्यों, पर्टिकुलरली जब आप 40 साल के और 50 साल के हो जाते हो, 60 साल के, तो क्यों। पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या वर्कआउट करती हूँ और उससे पहले क्या लेती हूँ। तो जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, यानी कि अमाइनो एनर्जी लीजिए। एसेंशियल अमाइनोज हैं हमारी बॉडी में, वो बनना बंद हो जाते हैं। तो ये प्री वर्कआउट और ये आपको प्रॉपरली मसल को सिंथेसिस और नरिश करते हैं आपके वर्कआउट के बाद, और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता, यानी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट भी नहीं होता। इसके साथ ही मैं कीटो डाइट करती हूँ, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट्स लेती हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइट्स मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, डायबिटीज़ वालों को भी, क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वाटर ही नहीं रहता, इन्फ्लेमेशंस कम होते हैं, फ्लूइड लॉस होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है। जब पानी नहीं रहता या पानी चला जाता है बॉडी का, तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाते हैं। तो चलिए, मेरा वर्कआउट का रूटीन रेडी है। मेरे टीवी पे पीछे आप देख रहे हैं पॉप शुगर का मेरा Modification, no biggie. Looking good. Keep working. Love it, lady. Woo. You better be. Let's go back into a jog. And now to up it a little bit for the jogging side, we're gonna go into a butt kick. So kick your heels as close to your glutes as you can get them. All right? So before it was your heels were up. 5, 4, 10 kgs. 2, 1. Stand up nice and tall. There we go. Down 5, 4, 3, 2, 1. Stand it up. Good. That was 7. We have 6 more. Good. It was hard. Woo, I love it. Yeah. Good. 6. 5 more. Woo. Woo. Everybody always does want to rush through this part. So true. You get so much strength going slow. Yes, everything harder. Woo. I'm taking a vacation by the pool. Get ready for the summer. I love it. All right, 2 more here. Good. Last 4. Awesome. 3 more. 2. So we're going through this circuit 2 times. This is round 1. By the second round, you're going to be throwing all these around. Oh, yeah? Balance is going to be in check. Woo! Ay, ay, ay. Whew. 9 more. Eccentrics. Good. So the option here is you're going to press, and then you can lower your hips as you go down. So you don't have to bring your hips up the whole time. But if you want to hold them up there the whole time and feel tension, go for it. All right, here we go. Press it up. Down. मैं जानती हूँ आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं क्या करती हूँ। मैं शुरू से ही वेट्स करती थी, तो मेरी एज 4-5 महीने में 64 होने वाली है। तो मैं बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट करती हूँ, जिसमें मैं सारे ही मसल पार्ट करती हूँ। फिर 2 दिन में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए ग्लूट्स पे, यानी कि आपके बम पे, और थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग पे, क्योंकि ये दोनों मसल्स एज के साथ साथ फ्लॉप होने लगते हैं। मतलब उनका जो है कोलाजन जाने लगता है, इलास्टिसिटी टोन जाता है। वो जब नीचे खिसक जाते हैं और शेपलेस हो जाते हैं, तो सैक्रम, यानी कि जो आपका हिप बोन है, उसके अंदर धंसने की वजह से और पावर लूज करने की वजह से आपको अक्सर लोअर बैक पेन होने लगता है। इसलिए आपको वेट लिफ्टिंग से एक तो आफ्टर बर्न बेनिफिट्स मैं बता चुकी हूँ। कुछ बेनिफिट्स मैंने पाए हैं कि जो सबसे बेनिफिशियल हार्मोन हमको टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या लॉन्ग फास्टिंग से मिलता है, वो है ग्रोथ हार्मोन। तो वेट ट्रेनिंग से ये नेचुरली आपको ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज़ होगा, अमाइनोज लेने की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर होगा। और जो वेट ट्रेनिंग की 2 चीज़ें होती है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना लिवर में से, यानी कि ग्लाइकोजन को यूज़ करना, और दूसरा होता है फैट ऑक्सीडेशन करना। ये दोनों ही चीज़ें आपको पसंद है कि शरीर में चर्बी नहीं होनी चाहिए, और लीवर का ग्लाइकोजन एक्सेस इस्तेमाल होने से आपके ब्लड शुगर्स भी अच्छे रहेंगे। जब ब्लड शुगर अच्छे रहेंगे तो इंसुलिन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन लेने से फास्टिंग में भी अगर आप लेते हो कि अरे हमारा फास्ट ब्रेक हो जाएगा, प्रोटीन मीडियम तरीके से इंसुलिन को स्पाइक करता है। जितनी देर तक आप अमाइनो लो, फिर वो ठीक फ्लैट लाइन पे ले आता है। सबसे ज़्यादा इंसुलिन को स्पाइक करता है आपका कार्बोहाइड्रेट और फ्रक्टोज, और वही नहीं होने देना है, क्योंकि जब जब इंसुलिन ऊपर होता है, सारे हीलिंग प्रोसेस बॉडी की बंद हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, और ये देखिए मेहनत का पसीना।
मैं अपना बचा हुआ थोड़ा सा अमाइनो पी रही हूँ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि 40s में, 50s में, 60s में वेट ट्रेनिंग करना कितना आवश्यक है। वेट ट्रेनिंग के साथ ही आपको 100 से 150 ग्राम प्रोटीन भी खाना पड़ेगा। अच्छा, एनिमल प्रोटीन वर्सेस वीगान प्रोटीन में आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख के डिसाइड करना पड़ेगा, मगर कम से कम 3 दिन हफ्ते में आपको बहुत ही फर्स्ट क्लास हाई इंटेंसिटी प्रोटीन्स चाहिए, जिसमें कि सारे वो चीज़ें मौजूद हो जो आपके मसल मास को प्रॉपरली सिंथेसाइज करे और आपके मसल को। तो आशा है आज का वीडियो आपको इंस्पायर करेगा वेट लिफ्टिंग करने के लिए। मैं तो जिम नहीं जाती, खैर बिकॉज ऑफ द पैंडमिक एंड द थर्ड वॉटेवर, तो मैंने सारे वज़न ये यहाँ पे अपने बास्केट में, ये देखिए जिम सारा ख़रीद लिया है। 10 kgs तक अब मैं पहुँच गई हूँ, 6 kgs से शुरू किया था। तो आई होप दिस इंस्पायर्स यू टू स्टार्ट योर वेट ट्रेनिंग एट होम itself एंड हैव अ ग्रेट हेल्थ अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ ग्रेट फिगर। तो कपड़े हमें तभी फिट होंगे जब मसल इज़ अ बॉडी बिल्डिंग थिंग। जब मसल बॉडी बिल्ड यानी मसल आपके प्रॉपर शेप में रहेंगे, टोन रहेंगे, तो कपड़े भी अच्छे लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और हेल्थ की तो बल्ले बल्ले। म्यूज़िक बहुत पसंद है। जैसे जिम में हमेशा ट्रेनर बोलते थे कि वर्कआउट के बाद यानी वेट ट्रेनिंग के बाद 30 मिनट कार्डियो करो फैट बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा। लेकिन मैं करती हूँ जुम्बा, जो ये आपको दिख रहा है यूट्यूब पे। ये मेरा फेवरेट हो चुका है क्योंकि मुझे म्यूज़िक भी बहुत पसंद है और म्यूज़िक के बीट पे मैं थकती नहीं, आराम से अपना पोस्ट वेट ट्रेनिंग 30 मिनट जुम्बा कर लेती हूँ। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। स्टे फिट, डोंट क्विट। धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग शुरू कीजिए, जुम्बा कीजिए अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, एरोबिक्स कीजिए, किक बॉक्सिंग कीजिए, मूव योर बॉडी डेली, कुछ कीजिए ज़रूर। स्टे फिट, डोंट क्विट, अपना ख्याल रखिए। पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना से बच के रहिए, मास्क पहनिए, जो प्रोटोकॉल है आपका सैनिटाइजेशन का उसको बरकरार रखिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दोबारा नटशेल में आपको बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग बता देती हूँ। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके हार्मोन्स कम होने लगते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। जब हार्मोन्स कम होते हैं तो मसल मास भी लूज़ होने लगता है, कोलेजन भी बॉडी से कम होने लगता है। तो कोलेजन पेप्टाइड्स का लेना और प्रोटीन का लेना, फर्स्ट क्लास प्रोटीन का लेना बहुत आवश्यक है। बोन ब्रॉथ में कोई प्रोटीन नहीं होता है, आपको प्रॉपर प्रोटीन लेना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, एनिमल प्रोटीन है या वीगान प्रोटीन। वीगान अगर आप प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हो तो आप प्लीज़ सप्लीमेंट लीजिए अमाइनो का, जिनमें ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन हो, तो ये आपको हील करेगा। इसको ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और बेनिफिट है आपका कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, जो कि मेन वजह है पीसीओडी की। तो अगर आपको पीसीओडी भी है तो रेगुलर वेट ट्रेनिंग, मॉडरेट टू हाई प्रोटीन, 100 से 150 ग्राम प्रोटीन इन अ डे, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 से 18 घंटे या 18 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग और 6 घंटे का ईटिंग विंडो, ये आपको ज़रूर मदद करेगा। पीसीओडी पे मेरे और भी वीडियोज़ है, देख लीजिए। तो इन वन स्ट्रोक नॉट ओनली यू गेट अ गुड स्किन, गुड फॉर्म, बट आपका कोलेजन मेंटेन होने से इलास्टिसिटी, आप यूथफुल दिखाई देंगे, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होंगे, पीसीओडी को फ़ायदा होगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करेगा जो कि एक्सेस डाइंग सेल्स को और ख़राब जीन्स को रिसाइकिल करके बॉडी से निकाल देता है। वो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए काम करेगा। आपका थायराइड भी मेंटेन होगा, स्टेबलाइज होगा आपका थायराइड, मेरा हो चुका है। इसके अलावा आपका जो एड्रिनलिन है, जो एड्रिनल एक्स्ट्रा काम करता है 40s और 50s में, क्योंकि वो सेक्स हार्मोन के फंक्शंस को
मेंटेन करने की कोशिश करता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। जब वो एग्जॉस्ट होता है तो कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में, तो वो कॉर्टिसोल लेवल्स को भी नीचे लेकर आता है। और वेट ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, वो आफ्टर बर्न आपको देता है, यानी कि एक्सरसाइज करने के 2-3 दिन तक आपका डोपामाइन, आपका वन ऑफ द हैप्पी हार्मोन, आपको हैप्पी और सेटिस्फाइड रखता है। तो आई होप इतने से फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा है आपके लिए, वैसे तो बहुत है लेकिन वो बाद के वीडियोज़ में बताएंगे। आई होप दिस हेल्प्स यू टू get aware and inspire yourself to make the right moves. So start lifting weight and start having proteins. Bye.